मेरे भाइयों, मैं परम आदरणीय गुरुदेव मोदी जी का भक्त हूँ, शिष्य हूँ, पुत्र हूँ। ये आज नहीं, पहले भी कह चुका हूँ। और मैं ही नहीं, इस हिंदुस्तान में कोई न कोई किसी न किसी का भक्त है, शिष्य है, पुत्र है। मेरे भाई, हमारे हिंदुस्तान के हर इतिहास में यही लिखा पड़ा है कि हम हिंदुस्तानी किसी को सताता हुआ नहीं देख सकते, किसी का खून बहता हुआ नहीं देख सकते, किसी को पिटते हुए नहीं देख सकते। लेकिन अफसोस है, आज सब कुछ उल्टा है। मेरे भाई, मैंने एक छोटी सी कहानी यथार्थ सत्य लिखी। उस यथार्थ सत्य का अंतिम चित्रण है जो दाग हमारे माननीय गुरुदेव पर लगाए थे। और मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनको न छुटाता तो मैं शिष्य कहलाने के काबिल नहीं था। मैंने अपने गुरुदेव को अपना जब पिता माना, आदर्श माना, गुरु माना, तो सबसे पहले मुझे गांव में इतना सताया गया, परिवार को सताया गया कि मैं खेत पर झोपड़ी इसी जगह पर डाल करके 11 महीने अकेला रहा। लेकिन वोट देकर गया। फिर इन्होंने सोचा कि ये बाहर निकल जाएगा तो मर ही जाएगा, पागल करके घर से निकाल दो। मैं चला गया, मुझे बाहर आनंद आने लगा। इन्होंने फिर बुला लिया। उसके बाद मैं जब जब वीडियो डाल के आया था कि मैं कंसुरी भी आऊँगा, लखनऊ भी जाऊँगा, फिर भी अवरोधक बनाया गया। अवरोधक भी ऐसा जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। अंत में मैंने देखना चाहा तो जब मैंने इनसे कह दिया, श्रीमती जी से जब पैसे दे दोगी चला जाऊंगा, लेकिन इन्होंने बिना पैसे के, बिना ज़मीन जायदाद, घर पे द्वार छोड़ कर जाने को बोला, तो मैंने जबरन अपना कब्जा कर लिया। ये लाह मैंने काट लिया है, गेहूँ पक गए हैं मोदी जी के शिष्य के। एक पैसे से तोड़ा था, लेकिन मैंने जंग जीत ली। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जब जी चाहूँ जा सकता हूँ, लेकिन नहीं। मैं दिखाना चाहता हूँ अपने गुरुदेव के उन दागों को, जब उनकी वक्त पर या भारत के लिए जो मर रहा है उसको सपोर्ट देने पर, वोट देने पर उसकी ये दुर्दशा हो सकती है। और ये हिंदुओं, तुम्हें तो कहीं लज्जा में डूब के मर जाना चाहिए। जिन्होंने खून बहाया था, जो शहीद हुए थे, वो गद्दार कहलाए जा रहे हैं। जिन्होंने उस गुलामी में भी ऐश्वर्य की जिंदगी जी थी, उनका एहसान है। धन्य है हिंदुस्तानियों। सारा विश्व जिसे अपना गुरु मान रहा है, जिस पर गर्व कर रहा है, उस मोदी को तुम क्या क्या कह रहे हो? उस योगी को क्या कह रहे हो जो अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने बहन को नहीं देख सका और सबकी सुरक्षा के लिए अकेला लड़ रहा है? मेरे भाई, जब मैंने ऐसा देखा तो मैंने कहानी लिखी और एक यथार्थ सत्य में आप देख लीजिए। मोदी योगी जी अकेले, पूरा भारत उनके साथ है। विरोधी एक नहीं, हर रोज नई नई योजनाएं बनाते हैं। लेकिन वारे मोदी जी, योगी जी, गुस्सा दिलाओगे तो ढूंढे नहीं मिलोगे। शांति से बैठ जाइए, मोदी जी को बहुत काम है। विश्व युद्ध चल रहा है, उस विश्व युद्ध में जो मोदी जी आज सुप्रीम पावर बन के उभर रहे हैं, उनकी मध्यस्थता में जो युद्ध शांत होगा, उसको देखो। मोदी जी को एक संदेश भेजा है पुतिन जी ने। मोदी जी, मैं आपके कहने से युद्ध तो बंद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कल अमेरिका के कहने पर ये उकसावा देकर यूक्रेन को दोबारा हमारे यहाँ आतंक करने पर मजबूर कर देंगे, और मैंने अगर कान हिलाया तो ये फिर वार कर देंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? उन्हें विश्वास है कि मोदी जी उस समय पर एक ऐसे विश्व के शासक हैं
जो सभी देशों से सवाल कर पूछ सकते हैं कि ऐसा होने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो मेरे भाई, ये यथार्थ सत्य है। चलो, मैं अपना पैसा कर लिया था, फिर भी मुझे मजबूर रोका गया और मैंने अपने गुरुजी से क्षमा मांग ली है कि भगवान जब समय देंगे तो मुलाकात हो जाएगी, और नहीं समय देंगे तो बस बातें तो हो ही चुकी हैं, क्षमा कर देना।